मैं निमित सिंह द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से, छतरपुर, न्यू दिल्ली से। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डन। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को हम मूव करते हैं तो उस पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करता है। तो सबसे पहली बात, तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, याद हो ना हो कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा, बट 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। याद है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट फील्ड। हाँ, याद रखना, थंब फादर फोर्स, एम मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज 3 चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, PMC भूलना मत। डन, ऐसे याद रखना। तो सबसे पहले फ्लेमिंग में एक बार रिवाइज कर देता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले ये रूल था किस लिए? फोर्स के लिए था। ठीक है, रूल फोर्स के लिए था। मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो हम लिखने का, देखो मेरे टाइम में ये 12th में भी आया करता था, तुम लोग थोड़े स्टैंडर्ड हो गए, हम लोगों के टाइम में 12th थोड़ा इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। तो आया करता था कैसे, ये क्वेश्चन भी 12th में आ जाया करता था। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने लिखने का तरीका क्या है, when we stretch our 3 fingers in such a manner that this is middle finger shows the direction of current, index finger shows the direction of magnetic field, then thumb shows the direction of force on that conductor। ठीक है, ये तो कंडक्टर के लिए था। तो अगर जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, डायग्राम बना लें इस तरीके से, ये हो गया। अब यहां पर देखते हैं, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखने के लिए? फादर मदर चिल्ड्रन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अभी तो हम लोग मोशन ऑफ चार्ज करने वाले हैं, तो करंट की बात तो नहीं आई, लेकिन ये हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम सेम काउंट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हम ऑपोजिट काउंट करते हैं। तो चार्ज का मोशन तुम लोग करंट डिटरमाइन अपने दिमाग में कर लेना। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। 12th करेंगे, अभी हम 10th कर रहे हैं। 10th चीजें क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, तो हम इस पे आगे बढ़े। चलो एग्जांपल के लिए, इस साइड से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन करना, मेरे राइट से मेरे लेफ्ट। अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को ऊपर थ्रो किया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पहले तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये अपने दिमाग में भर लो। हाँ, अब सोचो। चलो मैं देखता हूं, मुझे नहीं पता, अप्लाई करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऊपर चार्ज थ्रो किया तो ऊपर करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स किधर? टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। क्लियर है निखिल? क्लियर है? डन ना? चलो अब इस मैग्नेटिक फील्ड यही है, मेरे राइट से मेरे लेफ्ट। अब एक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को मैं थ्रो कर रहा हूं तुम लोगों के बैक साइड। तुम्हारे बैक साइड थ्रो करने पे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? मैंने क्या थ्रो किया है? इलेक्ट्रॉन। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन। डन, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट लेना पड़ेगा। सर इधर हो जाएगा सर, इधर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर था? नालायकों, सुधर जाओ। मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते इधर, इलेक्ट्रॉन किधर थ्रो किया था मैंने? तुम्हारे बैक साइड। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो मुझे किधर लेना पड़ेगा? करंट इधर, फोर्स डाउनवर्ड।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बदलता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड। डन। अब मैं एक चार्ज को थ्रो करने वाला हूं डाउनवर्ड। फोर्स बताओ। जब मैं नेगेटिव ना कहूं तो चार्ज को तुम लोग पॉजिटिव ही ट्रीट करना। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो फोर्स नहीं लग सकता। आएगा ही नहीं, तुम्हारे फिंगर सेट ही नहीं होंगे उस जगह पे। ये याद रखना। बस मैं जानबूझ के थोड़ा सा तुम लोगों को पजल कर रहा हूं ताकि तुम लोग चीजें अपना, ठीक है, ये दिमाग में तुम्हारे चलने लग जाए। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगता। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। डन। अभी उसको हम एक्सप्रेशन से भी समझेंगे, बट अदरवाइज 10th के लेवल पे ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर की तरफ, मैं एक चार्ज को थ्रो कर रहा हूं तुम्हारे राइट साइड में, मतलब मेरे लेफ्ट साइड में, इधर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, चार्ज थ्रो किया मैंने मेरे लेफ्ट। चलो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर था? ऊपर। सर हमारी तरफ आएगा। और करंट की चार्ज किधर थ्रो किया हमने? मेरे लेफ्ट। हाँ इधर। क्लियर है? यस सर। समझ आ रही है बात? अब इसमें ये तो क्लियर हो गया ना, ये तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए, 10th क्लास की चीज है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तुम्हारे सिलेबस में था भी नहीं। ठीक है, वो मोटर जनरेटर हट गया था ना तुम लोग जब 10th में आए होगे, तो उस समय नहीं था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज placed in a magnetic field। ये है डन। अब इसमें क्या हो जाएगा? F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए चार्ज का, परपेंडिकुलर होगा तभी होगा, तो हमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लिख देते हैं साइन थीटा के, बाय कंबाइनिंग ऑल। F is directly proportional to QVB sin थीटा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? K QVB sin थीटा। डन। अब K जो होता है वो होता है 1 बाई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या बना? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म Q V क्रॉस B। ये है वेक्टर फॉर्म में और ये है स्केलर फॉर्म में। डन। फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ नहीं, क्योंकि ये तीनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तभी फोर्स डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में पैरेलल हो जाएंगे चार्ज के, उस वक्त फोर्स लगेगा ही नहीं। तो हमें, अगर मान लो इसके बीच में है ऐसे, ठीक, बीच में है, तो एक कंपोनेंट ऐसे ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और एक कंपोनेंट ऐसे ले आऊंगा तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाले पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो किस पे फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर वाले पे। इसलिए हमें साइन थीटा लेना पड़ता है। समझ आ गई बात? ठीक है।